हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 23 अक्टूबर 2023। जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज हम उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जानकारी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हमारा आयोजित किया गया दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? आयोजित दिल्ली में किया गया। ठीक है। अच्छा, स्टेम जो है ये STEM, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इसका अर्थ है हमारा। इसके सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। ठीक है। यह सम्मेलन का 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन जो अक्टूबर में हुआ वह हुआ मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है। यानी कि IOC बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग अक्टूबर 2023 में मुंबई में आयोजित की गई। कहाँ पर की गई? मुंबई में आयोजित की गई। इसके उद्घाटन समारोह में के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। यानी कि जब इसका आयोजन हो रहा था तो वहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने 2036 में ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी पेश की। यानी कि उन्होंने ये दावेदारी पेश की कि 2036 में ओलंपिक्स भारत में हो। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉख। इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से जो सम्मानित किया गया वह किया गया पंजाब के मुख्यमंत्री को। किसको? पंजाब के मुख्यमंत्री को किया गया। ठीक है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं और चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी आगरा। तो सबसे ऊंचा तिरंगा जो लगाया गया है हाल ही में वह लगाया गया है अमृतसर में। कहाँ पर लगाया गया है? अमृतसर, यानी कि पंजाब में लगाया गया है। ठीक है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा अमृतसर में लगाया गया, जिसकी ऊंचाई है 418 फीट। कितनी है? 418 फीट। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? यह है टिहरी डैम। ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है कुंचिकल प्रपात। यह है बरहा नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? कंचनजंगा चोटी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। कितने मीटर ऊंचा? यह है 359 मीटर ऊंचा बन रहा है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल भारत की पहली
रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए नमो भारत, ऑप्शन बी वंदे भारत, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी गंगा विलास। तो भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को जो नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है नमो भारत। क्या नाम दिया गया? नमो भारत। प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही उन्होंने इसकी यात्रा भी की। इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, यानी कि दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का जो आयोजन होगा 2024 में वह होगा हैदराबाद में। कहाँ पर होगा? हैदराबाद में होगा। ठीक है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया। कहाँ पर? दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में बना। और भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ, कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रोग संग्रहालय खुला, हैदराबाद में खुला। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय पांडे, ऑप्शन बी पाशा पटेल, ऑप्शन सी अतुल करवाल, ऑप्शन डी नेहा शर्मा। तो राज्य कृषि मूल्य आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह किया गया है पाशा पटेल को। किसको? पाशा पटेल को। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने बीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मनोत बने हैं। ये नियुक्ति है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है वह किया है ओडिशा की राज्य सरकार ने। किसने? ओडिशा की राज्य सरकार ने। ठीक है, ओडिशा में अभी नए राज्यपाल बने हैं। नए राज्यपाल वो हैं रघुवर दास। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। ओडिशा में संपूर्ण पुष्टि योजना, कौन सी योजना? संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। अब ओडिशा के कुछ नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, यानी कि सिमलीपाल नेशनल पार्क। एक अगला है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उसके बाद है कोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो भी हाल ही में हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री ने, कहाँ के? हिमाचल राज्य के। हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम? मोबाइल वैन। किस लिए किया? ये किया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खिरगंगा नेशनल पार्क, चौथा है इंद्र किला
नेशनल पार्क 5वां है सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी शुभमन गिल। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज जो 26,000 रन बनाने वाले क्रिकेट बल्लेबाज बने हैं वे बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस मामले में इन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। किसको छोड़ा है पीछे? सचिन तेंदुलकर को छोड़ा है। ये उन्होंने उपलब्धि कब हासिल की? तो ये हासिल की विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। यानी कि जो वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है भारत में, हमारे इंडिया में, तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इन्होंने इस मैच में अपने वनडे करियर का 48वां शतक जड़ा। विराट कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 48वां शतक जड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल से।